अभी हम लोग फॉर्मूला देखे प्रीवियस वीडियो में कि ई करंट जो होता है वो क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कुछ लॉस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि खुले परिपथ में, ठीक है, मतलब जब कोई परिपथ में सर्किट में जब कोई रेजिस्टेंस ना लगा हो, ठीक है, खुले परिपथ में जब कोई प्रतिरोध ना हो तो कैपिटल आर का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस होगा ही नहीं तो आर इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास फॉर्मूला था क्या कि ई इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर, ठीक है, और ई इक्वल टू अगर आर का जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो टर्म हो जाएगा प्लस आई आर, ठीक है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर, ठीक है। अगर क्या नाम है, अगर कि कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट ना हो सर्किट से, ठीक है, तो ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि चालक का प्रतिरोध जो होता है वो किस किस बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध जो होता है कि निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो लेंथ, कंडक्टर का लेंथ के ऊपर, कितना बड़ा कंडक्टर है कि छोटा कंडक्टर है। सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि वायर का मोटाई, ठीक है, थिकनेस, वायर का मोटाई कितना है, ये देखो, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। फिर नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, अगर कॉपर का बना हुआ है या फिर सिल्वर का बना हुआ है या फिर एल्युमिनियम का बना हुआ है, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो एल्युमिनियम के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है, तो कॉपर का वायर इसीलिए ज़्यादा महंगा बिकता है एल्युमिनियम से, ठीक है। और इसीलिए हम लोग जो अपने घर में यूज करते हैं वो कॉपर वायर ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। हम लोग ऐसा वायर चाहेंगे कि वो खुद करंट कम से कम ले, ठीक है, वो खुद से कम करंट ले और क्या करे, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे, ठीक है। तो हम लोग एक आइडियल वायर कॉपर का वायर ही यूज करते हैं, ठीक है, ताकि उसका रेजिस्टेंस कम हो और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो हो पाए, ठीक है, और मेरा बिल भी हो, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा ना उठे, ठीक है। फिर टेम्परेचर के ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक है, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड भी कम होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखिए लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर और टेम्परेचर, साथ में नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। पहला देखते हैं कि चालक की लंबाई का प्रभाव क्या पड़ता है, कि चालक लंबाई के ऊपर कैसे डिपेंड है, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो यदि चालक का पदार्थ माने चालक का मटेरियल, ठीक है, अगर हम लोग रेजिस्टेंस और लेंथ में रिलेशन निकाल रहे तो अदर जो क्वांटिटी, अदर जो फिजिकल टर्म है उसको हमको कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मटेरियल ऑफ नेचर, ठीक है, ये क्या करेंगे, हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे। यदि चालक का पदार्थ का तापक्रम तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए स्थिर हो, ठीक है, ये सबको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। तो चालक का जो प्रतिरोध होगा, ठीक है, चालक का जो प्रतिरोध होगा उसकी लंबाई एल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सीधा अनुपाती होगा, ठीक है। अर्थात अगर लंबाई बढ़ेगा, किसी वायर का अगर लेंथ हम लोग बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तथा लंबाई अगर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जब क्या हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल तीनों कांस्टेंट हो, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1 है ये। नेक्स्ट थिंग्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर कैसे डिफरेंट है रेजिस्टेंस, तो देखते हैं। अनुच्छेद परिच्छेद का क्षेत्रफल का प्रभाव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यदि चालक का पदार्थ, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, फिर तापक्रम तथा लंबाई स्थिर हो, ठीक है, लेंथ अगर कांस्टेंट कर देंगे तो चालक का जो प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, परिच्छेद क्षेत्रफल एक के क्या होगा, विलोमानुपाती होगा, ठीक है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये है भैया कि आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है, लेकिन कब, जब लेंथ कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो और नेचर ऑफ मटेरियल भी कांस्टेंट हो, ठीक है। इसको मान लेंगे हम लोग
इक्वेशन 2, ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी भी वायर का वायर अगर मोटा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। वायर अगर पतला होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। बाय द ज्वाइंट वेरिएशन हम लोग अभी ऊपर में क्या देखें कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू L, और यहाँ पे क्या देखें कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो ज्वाइंट वेरिएशन से क्या होगा, ऊपर वाले को ऊपर लिखेंगे और नीचे वाले को नीचे लिखेंगे। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, ठीक है। L ऊपर है और A नीचे है। और प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्वल टू क्या होगा, रो, ठीक है। ये P के जैसा जो है वो क्या है, रो का सिंबल है, जहाँ रो क्या है, एक स्थिरांक है। और इस स्थिरांक को क्या बोलते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है, कंडक्टर का, R का। ये एक फार्मूला, ये भी एक अच्छा फार्मूला है, R इक्वल टू रो L बाई A। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल देखने को बनता है, ठीक है। इसको भी सब कुछ अच्छे से याद करेंगे।